आज हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही क्विकली। तो देखो माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ में होंगे आपके 5 यानी कि सलाइवरी ग्लैंड तो देखो माउथ से स्टार्ट होगा, माउथ में होंगे आपके 5 यानी कि सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा सलाइवा, जिसके अंदर एंजाइम होंगे सलाइवरी अमाइलेज। वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कर देंगे कन्वर्ट। तो 5S आपको याद रखना है। उसके बाद खाना आएगा ईसोफेगस यानी कि हमारे फूड पाइप में, जहां आपको ध्यान रखना है कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिससे हमारा खाना कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में होंगी 3 चीजें रिलीज। पहला होगा HCl, फिर होगा पेप्सिन एंड देन होगा म्यूकस। तो HCl क्या करेगा, आपके जर्म्स को किल करेगा और अपने मीडियम को बना देगा एसिडिक, जिसकी वजह से पेप्सिन क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वो किल क्या करना शुरू कर देगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। देन म्यूकस क्या करेगी, आपके HCl से जो एसिडिक मीडियम हुआ उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। देन उसके बाद आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने पे यहाँ पे हमारे लिवर और पैनक्रियाज भी होते हैं। लिवर और पैनक्रियाज अपना अपना सिक्रीशन देंगे। सो लिवर से निकलेंगे बाइल जूसेस। बाइल जूसेस एक्ट करते हैं आपके फैट्स के ऊपर। तो BF याद रखना है, बाइल जूसेस फैट्स पे करेंगे, यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद पैनक्रियाज जो था, यहाँ पे आपका एसिडिक मीडियम था, तो बाइल जूसेस और क्या करते हैं, उसे अल्कलाइन भी बनाते हैं। अल्कलाइन बनने से आपका ट्रिप्सिन जो है वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ट्रिप्सिन निकलता है पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज से निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें 2 आपके क्या होते हैं एंजाइम, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन एक्ट करेगा फर्दर प्रोटीन्स पे और उसको और सिंपली ब्रेक डाउन करेगा पेप्टोन्स में, एंड लिपिड्स को तोड़ेंगे लाइपेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूसेस से निकल गया। नाउ हमारा क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली इंटेस्टिनल जूसेस को सिक्रीट करेगी और वो इंटेस्टिनल जूसेस फाइनली कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगी। इसके बाद यहाँ पे बिली होती है, बिली से ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, वहां से वो सारा हमारा चला जाएगा आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स। फिर जो बचा हुआ खाना है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, वहां पे ज्यादा से ज्यादा हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट रेक्टम में जाएगा, रेक्टम में स्टोर होगा और एनस के थ्रू फिर इजेशन हो जाएगा। सो दिस इज योर ऑल। यहाँ पे आपको सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स याद रखनी है, जैसे कि HCl, पेप्सिन, लिवर से निकलने वाले बाइल जूसेस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। इनके फंक्शन आप अच्छे से करेंगे और इसको ढंग से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।